श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। मुझे ना एक भाव आया है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, और आप उस भाव में रहेंगे तो इतना आनंद आएगा। मैं बताया हुआ था पहले भी, लेकिन एक बार और बताती हूँ दृष्टांत देके। आप जो मैं कह रही हूँ उसको सुन लेते हैं, ठीक है, सुन लेते हैं, पर उसको आपने किया नहीं, तो स्वीकार किया नहीं। हाँ, सुन लिया, अच्छा लगा, फिर वही सारे वीडियोस डाल रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, उसी में अच्छा लगता है टाइम। देखिए, टाइम को आप टाइम पास कर रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, कभी वो देख रहे हैं, ठीक है, ऐसा देखिएगा, कोई बात नहीं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 3 घंटा ले लो, चाहे रील्स देख लो, कुछ भी देख लो, लेकिन कम से कम दिन में 24 घंटा में 1 घंटा सीरियस होके, 1 घंटा निकाल के सीरियस होके नाम जप करिए। 1 घंटा सीरियस होके कुछ करिए जो आपका हृदय स्वामी जी के चरणों में कनेक्ट हो जाए। जो भी, अगर आपका नाम जप में मन नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, स्वामी जी का छवि रखिए सामने और स्वामी जी का रूप का ध्यान करिए। स्वामी जी के चरणों का ध्यान करके, स्वामी जी के चरणों में अपना सर रख के, उनके चरणों में अपना दुख सुख इच्छा सब कुछ बताइए। या तो रूप ध्यान करिए, फिर आधा घंटा बैठ के, या तो नाम जप करिए, या फिर वाणी ले लीजिए, वाणी लेके वाणी पाठ करिए, केले माल का पाठ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, पाठ करिए, उसको रट लीजिए, बाय हार्ट कर लीजिए। जैसे पढ़ाई करते हैं ना बच्चे, उनको समझ में नहीं आता तो बाय हार्ट कर लेते हैं, ऐसे बाय हार्ट कर लीजिए। अगर एक पद भी बाय हार्ट कर लिया और अगर वो पद ऐसे ही चलने लग गया तो वो पद भी अपने आप में प्रकट हो जाएगा। प्रकट हो जाएगा क्या? वो पद का एक वर्ड भी आपके हृदय को स्पर्श कर लिया तो आपके हृदय में नित्य विहार प्रकट हो जाएगा। और नित्य विहार तो है ही, लेकिन आपको महसूस हो जाएगा। ये हो गया। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो ये करिए, ये नहीं कर पा रहे हैं तो ये करिए। नहीं तो स्वामी जी को प्रकट में अपने सेवा में रखिए और उनको निहारिए, उनसे बात करिए, उनकी सेवा करिए, उनको खिलाइए, उनको मनाइए, तो भी हो जाएगा। जैसे भी करने से भी हो जाएगा। एक और भाव था जो बताना था मुझे कि ना, जिससे भी देख रहे हैं, जिससे भी मिल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा किसी से भी संग नहीं करना है, पर मिलना पड़ रहा है, कहीं जाना है तो मिलते हैं, सबको मिलते हैं। तो हर एक में अगर आपने स्वामी जी को देख लिया, जिन से मिला उनमें भी बिहारी जी को देख लिया, जिन जिन से मिले उन सब में नित्य विहारी बिहारिन को देख लिए, उन सब में कुंज बिहारिन को देख लिए ना, तो आपको सच में ही नित्य विहार मिल जाएगा। आपका इतना भाव बढ़, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। एक बार एक सखी को कहा था कि आप ना अपने हस्बैंड में ही बिहारी जी देख लो और आपका मतलब वो बहुत आगे बढ़ जाओगे, मतलब। तो उसने कहा कि देख लूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद फिर उसने मुझे पूछा कि यही बिहारी जी होते हैं ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा कि देखो, ये तो शरीर के गुण और दोष हैं, ये सब शरीर के हैं, मन बुद्धि ही हमारा नहीं है। जब मन और बुद्धि और शरीर ये सब हमारा नहीं है, फिर हम क्या हैं? हम सब प्रिया जी की सखी सहचरी हैं। तो वो बिहारी बिहारिन उनके अंदर है ही, उनके अंदर जो बिहारी बिहारिन है उनको प्रेम भाव से सेवा करो। और उन सब में, एक में ही नहीं, जो भी दिख रहे हैं सब में अपने बिहारी बिहारिन को निहारोगे, अपने बिहारी बिहारिन को ही देखोगे। वो हमारे से जल रहे हों, वो हमारे से चिढ़ रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, लेकिन हम अगर उनमें बिहारी बिहारिन को ही देख रहे हैं, हमारा भाव निर्मल है, तो इतना सुंदर आपको कहीं भी आपका प्रेम बढ़ता जाएगा और नित्य विहार मिल जाएगा। तो एक भक्त का चरित्र मुझे बहुत याद है। मैं ना जब बिहारी जी की दर्शन करती थी वहाँ पे, पहले जब
शुरुआत में आई थी तो 4 साल बिल्कुल वहाँ बिहारी जी के पीछे भक्तमाल महाराज जी थे, वो कथा करते थे और रोज़ जब बिहारी जी को भोग लग जाता था ना तो रोज़ वो एक कथा सुनाते थे भक्तों का, और मैं रोज़ सुनती थी। 3 साल रोज़ मैंने भक्तमाल उनसे सुना। तो भक्त जब बिहारी जी से मिल लेते हैं, उनमें भक्त जो है वो बिहारी जी से मिल लेते हैं या बिहारी जी उनके साथ लीला करते हैं, तो वो सुनने के बाद मैं इतना खुश होकर घर आती थी जैसे कि मुझे ही मिल गए हो। वहाँ उनके साथ लीला होता है और यहाँ मुझे इतनी खुशी मिलती है कि जैसे मेरे साथ हो रहा है। तो इतना आनंद में बिहारी जी ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। बिहारी जी तो बिहारी जी हैं। फिर वहाँ भक्तमाल में एक कथा थी जो मैं कभी भूल नहीं सकती। ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं, मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बता दूँगी, जिससे कि आपका जो हृदय है वो निर्मल हो जाएगा और नित्य विहार के लिए पात्र बन जाएगा। तो क्या नित्य विहार तो मिलेगा ही मिलेगा स्वामी जी से प्रेम करने से, लेकिन हम स्वामी जी से प्रेम करते हैं और अन्य जनों से भाव नहीं रखते हैं, अन्य जनों को अगर द्वेष कर रहे हैं तो वो प्रेम आधा अधूरा हो जाएगा। इसीलिए हमारा फिर द्वेष कैसे करना, किससे करना? जब सब बिहारी बिहारिन ही हैं तो हम किससे द्वेष करेंगे, है ना? तो सर्वोपरि भाव क्या है पता है? सब में बिहारी बिहारिन को देखना। और हाँ 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 बोल देते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, किसी में भी बिहारी बिहारिन नहीं देख पाते हैं, तो फिर वहाँ ही विडंबना हो जाती है। जो भी मैं कहती हूँ उसको अगर आपने हृदय से स्वीकार करके वैसे ही चलने लगे, कोई एक बात को आपने फील करके स्वीकार कर लिया, तो भी आपको बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी पा लेंगे बिहारी बिहारिन को, स्वामी जी को। तो एक भक्त थे, वो भक्त जो हैं अयोध्या में वो सेवा करते थे, सोनी सेवा। वो क्या थे, भंगी थे, भंगी। हाँ, और वो सोनी सेवा करते थे। और सोनी सेवा करते करते एक बार ऐसे ही जो स्पीकर में कोई सत्संग सुन लिया, स्पीकर में कोई कुछ कह रहे थे तो उनके कान में आ गया। वो कह रहे थे कि जो बिहारी बिहारिन है, जो सीताराम है, वो कण कण में है, सब जगह हैं, वो सब जगह वो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, अपना विहार कर रहे हैं। ऐसे उन भक्त को सुनाई दिया। अब उन्होंने एक ही लाइन सुना और उन्होंने उसको अपने हृदय में मान लिया, उसको धारण कर लिया। हाय, यहाँ पे भी बिहारी बिहारिन विहार कर रहे हैं, चल रहे हैं, यहाँ पे भी बिहारी बिहारिन चल रहे हैं, कह के वो अयोध्या पूरा सोनी करने लग गए। पूरा अयोध्या जहाँ भी, अरे यहाँ पे भी बिहारी बिहारिन सोनी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे भी हैं सीताराम, यहाँ पे भी सीताराम। जब उन्होंने सुन लिया कि सब जगह है तो उन्होंने इसको मान लिया। अब मानने से ही सब हो गया। अब उन्होंने जब अयोध्या से बाहर भी चले गए तो अयोध्या के बाहर भी वो सोनी कर रहे हैं कि यहाँ पे भी हैं। जब उन्होंने कहा है कि सब जगह है तो यहाँ पे भी हैं और यहाँ भी सोनी कर रहे हैं। वहाँ जहाँ भी जा रहे हैं वो पूरा दुनिया को ही जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे भी सोनी कर रहे हैं कि यहाँ पे भी मेरे सीताराम चल रहे हैं। कितना प्रेम और कितना भाव है उनका। और इतना ऐसे किए तो सीताराम उनके सामने ही आ गए, क्योंकि उनको, और वैसे भी जब वो सोनी कर रहे थे ना, जो भी दिखते थे उन सब में वो सीताराम को ही देख रहे थे कि हाँ ये भी सीताराम है, ये भी मेरे सीताराम है। वो उन जो चल रहे हैं उनको कोई कंकड़ ना लग जाए, सब लोग सब जगह वो चल रहे हैं, वो विहार में है तो कहीं उनको कंकड़ ना लग जाए, कहीं उनको चुभ ना जाए। इसीलिए जहाँ भी वो, मतलब जहाँ भी देखा वो सीधा सोनी। उनके हाथ से झाड़ू जो सोनी है वो छोड़ते ही नहीं थे, उन सोनी लेके वो सेवा करते रहे। फिर क्या हुआ कि एक दिन तो सीताराम जो है, इनके भाव इतनी प्रगाढ़ हो गया था, वो जो माना उसी को माना। कभी कोई अगर कुछ आतंक होता है, जैसे कोई ऑब्स्टेकल होती है, हमने एक भाव लगाया कि हाँ ऐसा है, तो हम उस भाव के अनुसार वो करने लगे। फिर कोई ऑब्स्टेकल हो गया तो हम वो तुरंत छोड़ देते हैं कि ऐसा नहीं है, यही दिक्कत है।
भाव को पुष्ट करो, ऑब्स्टैकल्स को भूल जाए, उसको मानिए मत। जो भी ऐसा लग रहा है कि ऐसा झूठ है, अगर वो आपके भाव में बाधा है तो उस बात को निकाल दीजिए और उसको भूल के अपने भाव में वो जो भाव है उसी को पुष्ट करें। तो उन्होंने वो कितना भी हो वो तो सोनी करते रहे और उनको ना उनके सामने स्वयं सीताराम प्रकट हो गए। सीताराम आ गए और उनके सामने ऐसे मतलब दर्शन दिए और उनको बोले कि उनको बोले कि हम आ गए हैं, अब हमारे साथ आप चलिए वहाँ पे। तो कहाँ, मतलब साकेत धाम चलो। तो वो भक्त इतना भाव विभोर होके बोले कि मैं वहाँ चलूँगा, लेकिन मैं अपनी सोनी को लेके जाऊँगा, वहाँ पर भी मैं सोनी सेवा करूँगा, वहाँ पे आप चलोगे तो फिर आपको कंकड़ ना लग जाए। तो वो अपनी सोनी को लेके वो सीधा साकेत धाम पहुँच गए और स्वयं सीताराम उनके पास आके उनको दर्शन देके उनको लेके गए। उन्होंने इतना भाव रखा कि सब जगह स्वामी बिहारी बिहारिन चल रहे हैं, बस इतनी सी भाव में ही सब कुछ मिल गया। तो इतना सा भाव भी अगर आपने कर लिया कि सब में मेरे बिहारी बिहारिन स्वामी जी हैं, फिर तो आपको नित्य विहार मिल जाएगा। श्री हरिदास। सबको दंडवत प्रणाम। श्री हरिदास।